Good morning students. Today we are studying a new chapter of class 9th that is probability, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक का और आर डी शर्मा की बुक का लास्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के होने की संभावना। अगर मैं आपको इसको बोलूँ इंग्लिश के अंदर, इट इज़ डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ के होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में विन द मैच, इंडिया मैच जीत भी सकता है और नहीं भी, मतलब उसके चांसेस हैं जीतने के। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। क्लियर है। इफ वी थ्रो अ डाइस, इफ वी थ्रो अ कॉइन बोल सकते हो आप। अगर मैं किसी कॉइन को उछालता हूं, वी कैन गेट हेड, हमें क्या मिल सकता है, हेड, क्योंकि हमारे कॉइन पे दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से पे हेड और एक हिस्से पे टेल। तो जब मैं उसको उछालूंगा तो मुझे क्या मिल सकता है, या तो हेड या टेल। क्लियर है। हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन। मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझाया। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के होने की संभावना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में विन द मैच, इंडिया मैच जीत सकता है, आज बारिश हो सकती है, आज बादल छाए रह सकते हैं। ऑल दीज डिटरमाइन चांसेस। क्या सभी को क्लियर है यहां तक? आपके दिमाग में प्रोबेबिलिटी सुनते ही एक आना चाहिए, संभावना। दिस इज द वर्ड चांसेस। क्लियर सभी को ये बात? ऑल स्टूडेंट्स टेल मी, क्या सभी को ये बात क्लियर है? नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है, हम जो भी काम करते हैं हम उसको इवेंट बोलते हैं। तो बेटा किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, जो हम काम करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मानो सभी मैंने कोई इवेंट किया ई, मैं निकालने वाला हूं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, या हमेशा 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बेटा ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिसके अंदर आपको वो साइंस को रिप्लेस करके क्वेश्चन में पजल करता है। तो आपको ध्यान ये देना है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। बताएं सभी बच्चे, क्या आप सभी को ये समझ में आया? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो सिंबल्स को चेंज कर देगा, सिंबल्स को इंटरचेंज करेगा, घुमा देगा। आपको याद रखना है कंसेप्ट क्या है। क्लियर सभी को ये चीज? नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसी से निकलता है। अगर आपके किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या मैं उसको बोल सकता हूं 0% हो जाए, दैट मीन्स वो इवेंट कभी भी हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है। आपको एक वर्ड याद रखना है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब हम उस इवेंट को एक नाम देंगे, उस इवेंट का नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है। दूसरी बात यहां से निकलेगी, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 या 100%, इट मीन्स वो काम तो होना ही होना है। दैट मीन्स दैट इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ये दोनों शब्द प्रायवाची शब्द हैं, आपको याद रखने हैं, श्योर एंड सर्टेन। आपसे पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, देन यू मस्ट नो द आंसर इज 1। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, देन यू विल से यस आई नो द आंसर एंड द आंसर इज 0। बताएं सभी बच्चे, क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? ओके, वेरी गुड। फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको क्या ध्यान देना है, मुझे कोई काम करना था ई,
मुझे कोई काम नहीं करना था ई, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के हमेशा क्या होती है 1। फॉर एग्जाम्पल मानो आज बारिश होने की संभावना है 40%, तो आप क्या बोलोगे ना होने की संभावना कितनी है 60%, सो डैट ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 100%। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? किसी चीज के होने की संभावना प्लस ना होने की संभावना डेट विल बी इक्वल्स टू 100% और आई कैन से 1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी चीज के होने की संभावना 0.4 तो उसके ना होने की संभावना 0.6, सच दैट अगर मैं दोनों को ऐड करूं आई गॉट 1। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को ये प्रोबेबिलिटी की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज बेसिक इंट्रोडक्शन। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप आप सभी ने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. This is what formula of probability. प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया मेरे एक बॉक्स के अंदर 10 स्लिप्स पड़ी हैं, आई हैव 10 स्लिप्स, और उन स्लिप्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1 to 10, और मुझे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, What is the probability of an even number? तो आप क्या बोलोगे सर? सबसे पहले हम चेक करेंगे फेवरेबल आउटकम्स जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इवन नंबर। 1 to 10 के केस में इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 दीज आर द रिक्वायर्ड इवन नंबर्स। नीचे रखे जाएंगे टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने हैं 10। यू विल से 5/10। द आंसर इज व्हाट 1/2। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्लियर है? क्या सभी बच्चों को प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी बच्चे। बेटा प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज, जितना आपको बेसिक नॉलेज होगी मैथ्स की उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। नंबर्स की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, स्क्वायर, क्यूब, एवरीथिंग यू शुड नो, क्योंकि वो क्वेश्चन में किसी भी तरह घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अब हम वैसे एग्जांपल्स कर रहे हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारी बुक। टुडे वी आर स्टडिंग ओनली एग्जांपल्स सो डैट आप इस चैप्टर से फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। कैन आई स्टार्ट सम एग्जांपल्स? हाँ जी स्टूडेंट्स, कैन आई स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल? ओके, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ फोकस, वी आर स्टार्टिंग विद सम एग्जांपल्स। ओके, जैसे अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट एग्जांपल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट विल be the probability of getting first point head, second point tail? इट्स वेरी इजी। अगर थोड़ा सा सोचोगे तो अगर मैं किसी कॉइन को उछालता हूं तो मेरे पास दो ही आउटकम्स आते हैं, टोटल आउटकम्स जो कि पॉसिबल है आ सकते हैं। क्या क्या? या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। नेक्स्ट फेवरेबल आउटकम्स जो मुझे चाहिए, फर्स्ट पार्ट में मुझे चाहिए हेड, सेकंड पार्ट में मुझे चाहिए टेल। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 2, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। अगेन द फेवरेबल आउटकम इज 1, द टोटल आउटकम्स आर 2, सो माय आंसर इज अगेन 1/2। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी को फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल क्लियर सभी को? मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं।
चाहे कोई बच्चा कंपटीशन का हो चाहे नॉन कंपटीशन का हो, वो बच्चा समझ सकता है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। ओके, वेरी गुड। नाउ फोकस। अगर मैं इस एक कॉइन की बजाय 2 कॉइन ले लूं, इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या फिर ऐसे लिख लो, इफ 2 coins आर टॉस्ड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पॉइंट 2 head, सेकेंड पॉइंट 1 head, थर्ड पॉइंट 0 head। सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। अगर मैं 2 कॉइन को उछालता हूं, मैंने दो कॉइन एक साथ उछाले, तो दोनों पे या तो क्या आ सकता है, हेड, या दोनों पे क्या आ सकता है, टेल। क्लियर है? अलग से एक पे क्या आ जाए, हेड, एक पे क्या आ जाए, टेल, या पहले पे क्या आ जाए, टेल, दूसरे वाले पे क्या आ जाए, हेड। सो दीज आर द 4 चांसेस जो कि बन सकते हैं। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जब मैंने 2 कॉइन एक साथ उछाले तो क्या पता दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल एक पे हेड। क्लियर सभी को? हाँ जी, दीज आर द 4 चांसेस। हमसे पहले पार्ट में पूछा गया 2 हेड, उसके फेवरेबल चांसेस ओनली 1 पेयर, लेकिन टोटल पेयर्स आर 4, सो द आंसर इज 1/4। मुझे पूछा जाए अगर ओनली 1 हेड, तो उसके फेवरेबल चांसेस में 2 पेयर है, या तो HT या TH, और टोटल पेयर्स आर 4, सो माय आंसर इज व्हाट, 2/4। क्लियर है? अगर मुझे पूछा जाए 0 हेड, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, दोनों टेल्स, दैट मीन्स 1/4। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को 2 कॉइन्स क्लियर है? क्या सभी बच्चों को 2 कॉइन्स क्लियर है? 2 कॉइन्स, स्टूडेंट्स, अगर हम कॉइन को उछालते हैं एक बार 1 टाइम, तो हमारे जो आउटकम्स आते हैं 2002। अगर हम हमारे कॉइन को उछालते हैं 2 टाइम्स, तो हमारे आउटकम्स आते हैं 4। अगर हम उसी को उछालेंगे 3 टाइम्स, तो हमारे आउटकम्स आएंगे 2 की पावर 3, दैट मीन्स 2 2 2, वी गेट 8। सेम हेयर, 2 की पावर 2, सेम हेयर 2 की पावर 1। मतलब हम कॉइन को जितनी बार टॉस करेंगे उतना हम 2 की पावर डाल देंगे और हमारे टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। तो हम 3 टाइम्स के पेयर कैसे बनाएं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो? तो आपको क्या करना है, 2 टाइम के आपको पेयर याद करने हैं, HH, HT, TH, TT। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को ये याद है? 2 टाइम के पेयर्स आप सभी को याद है, HH, HT, TH, TT। क्लियर सभी को? आपको बस ये याद करना है, दैट्स इट। आप क्या करोगे, इन्हीं को रिपीट करोगे दोबारा, HH, HT, TH, TT। पहले 4 के आगे H, नेक्स्ट 4 के आगे T। यू विल गेट योर रिक्वायर्ड 8 आउटकम्स। दीज आर द टोटल आउटकम्स जो कि आएंगे अगर हम हमारे कॉइन को उछालेंगे 3 टाइम्स। बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को ये बनाना आ गया? हम 8 आउटकम्स कैसे बनाएंगे? हम डबल आउटकम्स को रिपीट करेंगे, पहले 4 के आगे H, अगले 4 के आगे T, सो डेट हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम उनको फटाफट बना लें। नाउ आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस सो डेट आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिवाइज हो जाए। सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। सेकंड, आई एम आस्किंग टू यू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। जस्ट लुक फॉर 2 minutes एंड जस्ट थिंक,
हमारे क्या आंसर आ सकते हैं? वेरी गुड। जस्ट थिंक हाउ मेनी पेयर्स कम अंडर डिफरेंट पार्ट्स। वेरी गुड वेरी गुड। सोचो से भी सोचो, देन आई विल आस्क। अभी नहीं, आप आराम से सोच लो एक बार कि क्या बनेगा, कितने पेयर्स बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आई होप यू ऑल हैव डन। बिल्कुल इजी है बेटा। हमको निकालने हैं थ्री हेड के फेवरेबल आउटकम्स। यू कैन सी थ्री हेड ओनली यहां बन रहा है। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट 1/8 एज टोटल आउटकम्स आर 8। क्लियर है? नाउ टेल मी फास्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर टू हेड। दो हेड के लिए कितने पेयर फेवरेबल हैं? फॉर टू हेड्स, जहां पे डबल एच आ रहा है, 2H आ रहा है जहां पे। वेरी गुड वेरी गुड। द आंसर इज राइट, द आंसर इज राइट। यू आर गेटिंग फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकंड पेयर एंड दिस इज द थर्ड पेयर। आपके इसके 3 पेयर बने, डेट मीन्स 3/8। अगर मैं बात करूं वन हेड की, जहां पे सिंगल एच आ रहा है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, अगेन यू आर गेटिंग 3/8। अगर मैं आपसे बात करूं जीरो हेड, इसका मतलब तीनों टेल, डेट मीन्स आई एम गेटिंग 1/8। बताए सही बच्चे? क्या सही बच्चों को क्लियर है यहां तक? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। अगर मैं लिखना चाहूं 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड, इनके जो फेवरेबल केसेस थे वो थे 1 3 3 1। बताएं सभी चैट बॉक्स में, एम आई राइट? दीज आर द फेवरेबल पेयर्स फॉर 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड। क्लियर सभी को ये बात? हाँ जी, क्या सभी को ये बात क्लियर है? आई एम टॉकिंग अबाउट फेवरेबल केसेस ओनली। हाँ जी बेटा, सभी रिप्लाई करें। वेरी गुड, सभी रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। ओके वेरी गुड। नाउ आई एम आस्किंग अबाउट 2 मोर फ्रेजेस जो कि प्रोबेबिलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, शायद आपने सुने भी होंगे। फर्स्ट फ्रेज इज एट लीस्ट एंड सेकेंड फ्रेज इज एट मोस्ट। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं इनका मतलब हिंदी में। एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, इसका मतलब है जिसकी वो बात करे हमको वो तो चाहिए चाहिए, हम ज्यादा की तरफ जा सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब फोकस करें सभी। एट मोस्ट, इसका मतलब हिंदी में ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब है क्वेश्चन वाला जिसकी बात करे हम तो वो तो लेना ही है, हम क्या करेंगे उससे कम ले सकते हैं। बताएं सही बच्चे? क्या सही बच्चों को फ्रेजेस का मतलब क्लियर है? फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। क्या सभी को इतना क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? ओके वेरी गुड। ध्यान दे सभी बोर्ड पे। मैं अब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं इसी फ्रेज से। ध्यान दे सभी। मैंने आपको बोला एट लीस्ट 2 हेड्स कि मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसी तरह आई एम आस्किंग यू एट लीस्ट 2 heads. In the same way, I am asking you at most 2 heads. हमको यह बताना है दोनों के कितने कितने फेवरेबल केसेस बनेंगे। सभी ध्यान दो। एट लीस्ट का मतलब है मुझे कम से कम 2 हेड तो चाहिए चाहिए, मैं ज़्यादा भी ले सकता हूँ। तो मेरे जो पेयर्स बनेंगे उसके अंदर एक तो 2 हेड आएगा और एक 2 हेड के बाद 3 हेड आएगा। बताए सभी बच्चे? क्या सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है?
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम आस्किंग अबाउट 2 heads and 3 heads. क्लियर सभी? हाँ जी, क्लियर सभी को? क्वेश्चन वाले ने बोला कम से कम 2, उसने बोला कम से कम 2 तो ले लो, 2 से ज्यादा ले सकते हो, तो हमने 2 ले लिए और 2 से ज्यादा क्या है 3, तो मैं क्या लूंगा 2 और 3. इसका मतलब मेरे कितने पेयर बनेंगे 3 और 1 4. मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/8. बताएं सही बच्चे, क्या सही बच्चों को क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट? जो मुझे गिवन है वो तो मुझे लेना ही लेना है, मुझे उससे ज्यादा की तरफ चलना है. ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा क्या होगा 3. क्लियर है बेटा? सभी चीजों को लिंक करते चलो. लिंक करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. थोड़ी सी भी, थोड़ा सा सोचो एक्स्ट्रा, लाइन से हट के सोचना पड़ेगा. हमें कंपटीशन में स्टैंड होना है, हमें कंपटीशन का सीखना है. ठीक है, सिंपल चीजें तो हर बच्चे को आती हैं, हमें उनसे अलग होना है. क्लियर सभी को? नेक्स्ट पॉइंट इज एट मोस्ट. एट मोस्ट का मतलब है बेटा ज्यादा से ज्यादा मुझे कितने हेड लेने हैं 2 हेड. ज्यादा से ज्यादा मैं 2 ले सकता हूं, 2 से कम मैं 1 भी ले सकता हूं और 1 से कम मैं 0 भी ले सकता हूं. बताएं सही बच्चे, क्या सही बच्चों को ये क्लियर है? मुझे गिवन है एट मोस्ट 2 हेड. इसका मतलब है मुझे 2 तो लेने ही लेने हैं, 2 से कम भी ले सकता हूं. 2 से कम क्या होगा 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. हाँ जी, तो हमारे जो फेवरेबल केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे? इसके 3, इसके 3 और इसका 1. डेट मीन्स अगर मैं ऐड करूं 7, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/8. क्लियर सभी को? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? स्टूडेंट्स फोकस नाउ. Our next point of topic is dice. मान लो when we roll a dice, जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, find the probability of getting. हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी किस चीज की? ओड नंबर की. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. थर्ड पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर. फोर्थ पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर. हमको बतानी है इन सभी की प्रोबेबिलिटी. स्टार्ट करें? आर यू रेडी? हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें. रेडी? बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी. थोड़ा सा अगर ध्यान से करेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. जब हम एक डाइस को रोल करते हैं, द टोटल आउटकम्स आर. आपको पता होना चाहिए जो आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6. बताएं सही बच्चे, क्या सभी को टोटल आउटकम्स क्लियर है? क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा, इसी से हम हमारे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. क्या सभी को क्लियर है? द टोटल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6. हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. Okay, very good. You all know the odd numbers, those numbers which are not divisible by 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते. That means the odd numbers are 1 3 and 5. Clear है? So probability of odd number, I will say what probability क्या होगी? कितने नंबर फेवरेबल में है? 3. टोटल नंबर्स आर 6. सो द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 1/2. बताएं सही बच्चे,
क्या सभी बच्चों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर दैट विल बी 1/2। हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं सभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर 1/2। इन द सेम वे वी विल टॉक अबाउट इवन नंबर। Even number will be what? 2, 4 and 6. So probability of even. Again 3 numbers are there. Total number are 6. We will say 1/2. अगर हमसे पूछा जाए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, then I will say the prime numbers are 2, 3 and 5. So the probability of prime, I get 3/6. That means again I get 1/2. The fourth point, composite number, वो नंबर जिसके फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा। That means I got 4 and 6. That means there are 2 numbers. तो composite नंबर की प्रोबेबिलिटी I get 2/6, I get 1/3। बताएं सभी, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। यू कांट से कि हमारी बुक में नहीं है, वो आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो आपकी अर्लियर क्लासेस में था, तो वो आपको आना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। नाउ 2 पार्ट्स मोर फॉर यू। आपके लिए इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट और। पार्ट नंबर 5, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नेचुरल नंबर की जो कि क्या है 6 से बड़ा। 6th, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नेचुरल नंबर की जो कि है 7 से छोटा। सभी बच्चे 2 मिनट लेंगे और सोचो एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि क्या हो 6 से बड़ा, और एक ऐसा नेचुरल नंबर जो कि हो 7 से छोटा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जस्ट टेक 1 or 2 minutes एंड थिंक। सोचो सभी। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस नाउ। पार्ट नंबर 5, वेरी गुड। हमको क्या चाहिए? नेचुरल नंबर 6 से बड़ा। 6 से बड़े नेचुरल नंबर होते हैं 7, 8, 9, 10, बट मुझे वो नंबर चाहिए जो मेरे इनके बीच में आ रहे हैं। दैट मीन्स आई एम गेटिंग एनी नंबर। कोई नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। दैट मीन्स द फेवरेबल आउटकम्स आर 0, total outcomes are 6. That means the probability is 0. This event is known as impossible event. Next, नेचुरल नंबर 7 से छोटा। हमारे ये जितने भी नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर हैं और 7 से छोटे हैं। That means the probability will be 6/6. I got 1, और 1 को बोला जाता है श्योर इवेंट। बताएं सभी, क्या सभी को इम्पॉसिबल एंड श्योर विद एग्जाम्पल क्लियर है? क्या सभी बच्चों को इम्पॉसिबल एंड श्योर क्लियर है विद एग्जाम्पल? वेरी गुड। आई होप आप सभी को सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। हम कल स्टार्ट करेंगे हमारी बुक। टिल देन टेक केयर एंड रिवाइज ऑल दिस कंसेप्ट फ्रॉम द वीडियो। ठीक है, आपको वीडियो आफ्टरनून तक मिल जाएगी। सो रिवाइज दिस कंसेप्ट्स। टेक केयर, बाय। थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू, बाय।